हमारे राजस्थान में था ना, दादी सा जो है ना, वो कुएं में पैर लटका के बैठ जाती मरने के लिए कि अभी हम आत्महत्या करेंगी। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके, गांव, तो बड़ा सा थाल, उसमें दीप जलाए जाते हैं, फिर अंगूठी सोने की कुछ चैन वैन रख के, और फिर गीत गाती हुई बहुएं जाती हैं। पूछा जाता है कि क्या करने जा रही हो, तो बोले रूसी को मनाने जा रही हैं। गीत गाते पूरा गांव। अब वो दादी को डूबना थोड़ी होता है, वो तो मुड़ मुड़ के देखती है कि बहुएं आ रही हैं कि नहीं। और फिर दादी साहब के बिना कैसे चलेगा है? कोई बात बन सकती है आपके बिना, है ना? छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप तो बड़े दिल की हो ना, आप तो क्षमा कर सकती हो ना। फिर दादी को टीका लगा के, कुमकुम लगा के, और फिर अंगूठियां उंगलियों में डाल के, आरती उतार के दादी जी मान गई। और फिर बहुओं के बीच में दादी जी ऐसे चल के लौटती हैं घर जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। बड़ा उत्सव है, बड़ा आनंद है। अरे आप रूठो तो आपको मनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं? बस एक ही से रसधार जुड़ी है, अगर उससे टूट गई रसधार तो उसके बाद क्या होगा? कोई रिश्ते नाते और तो है न, चाची है, न ताई है, न बुआ है, न फूफी है, न मामी है। बड़े सुख लूटे 30-35 साल पहले जो जन्मे थे उन्होंने, संबंधों के सुख। अरे माँ कहाँ पालती थी? माँ की गोद में तो आने का अवसर ही नहीं मिलता था। और हमने तो ये देखा कि मोहल्ले वाले ही नन्हे बच्चे को लिए घूमते रहते थे। रात को कभी अवसर होता था वो अपनी माँ के पास आके सोए। एक परिवार नहीं, पूरा गांव परिवार होता था। ये पारिवारिक भाव। अगर मुझसे कोई कहे कि दुनिया क्या सोचती है दीदी माँ और भारत क्या सोचता है, तो दुनिया सोचती है कि दुनिया बाजार है, और भारत सोचता है कि दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव। और उस परिवार में मनुष्य नहीं आते, उस परिवार में पशु पक्षी जड़ जंगम सब आते हैं, और उसमें चींटियां आती हैं, नाग आते हैं, बानर भालू सब आते हैं। इसलिए भोजन की पहली रोटी जो है वो गौ माता की है, और आखिरी रोटी कुत्ते और कौवे की है। और उसके बिना बात बन नहीं सकती। जब तक वो यज्ञ नहीं हो जाता तब तक कौर मुख में रखने का अधिकार है नहीं। और अभी तो हमारे देश में भी पहली रोटी गौ माता की, अब पहली रोटी पति देव को खिला देती हैं। वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया। अब गऊ के हिस्से की खाएगा तो ऐसा ही होगा। तो जो भारतीय संस्कृति का संस्कार है उसके भीतर एकात्मता का भाव है, उसके भीतर खुद जीने का, खुद भोग लेने की आकांक्षा नहीं है, वो लोकहित की आकांक्षा है, वो लोकहितकारी संस्कृति है। इसलिए नदियों के पास चले जाओ, सागर के तट पे चले जाओ, कोई नदी है उसमें हम गंगत्व का आवाहन करते हैं, और कोई पहाड़ का शिखर है वहां पर कोई देवी दुर्गा भवानी बैठी है, और कोई सागर का तट है तो वहां या तो जगन्नाथ भगवान है, या द्वारकानाथ है, या कन्याकुमारी है। जाओ देखो, कोई तट, कोई नदी, और कोई सागर के पुलिन, और कोई पहाड़ का शिखर, जहां हरितिमा और जहां भव्यता और जहां दिव्यता, जहां वैभव, वही हमने परमात्मा की कल्पना, हमने जगन अजीव के प्रवाह में जगदीश्वर का दर्शन करने की दृष्टि पाई है। ये भारतीय संस्कृति का संस्कार, सर्व सदान अधीन सब। देखो देखो जरा, किसी एक के घर में बच्चा हो और पूरे गांव के लोग झूमे, नाचे, खुशियां मनाए, सेवक सेविकाएं। हमारे यहाँ जाति बोध इस तरह नहीं था जितना राजनीति की गंदी इस तौर तरीकों ने हमारे बीच में विद्वेष पैदा कर दिए। नहीं तो अगर गांव में सफाई कर्मचारी की बेटी का भी विवाह होता था तो बड़े बड़े लोग उस दिन मुकदमे की तारीख बदलवा देते थे कि हम शहर में तारीख भुगतने नहीं आ सकते, क्योंकि गांव में बारात आनी है, बेटी की बारात, और उसका सम्मान करना पूरे गांव की जिम्मेदारी है। ये था परिवार का भाव। और पहले अगर सेवक सेविकाएं संतुष्ट नहीं है, हमारी सेवा जिन्होंने करनी है, चालक हमारा जो हमारी गाड़ी चलाएगा, पाचक हमारा जो हमारा रसोइया है,
हमारा धोबी जो हमारे बच्चों के वस्त्र धोता है, उसकी खुशियां और उसके घर में कुछ हो रहा है, उसके लिए अर्पण करने की भावना अद्भुत आनंद है। अयोध्या आनंद में डूबी है। अवधपुरी सहाई भांति प्रभु मिलन आई जन राती। बस एक ही व्यक्ति परेशान है और वो है चंद्रमा। प्रभु, आपके दर्शन का अवसर नहीं है मेरे पास। आपके बाल स्वरूप को देखना चाहता हूँ, आपकी कोमल कमनीयता, आपके प्यारे अधर पल्लव, आपके बड़े बड़े नेत्र, घुंघराली अलकावली का दर्शन मैं भी करता नाथ, मेरी बारी नहीं आ रही। भगवान ने कहा, क्यों चंद्रमा, आप क्यों नहीं दर्शन कर पा रहे? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होए। प्रभु, सूर्य आगे नहीं बढ़ रहे और मेरी बारी नहीं आ रही। दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ रहे प्रभु, वे आगे जाए तब तो मेरी बारी आए। भगवान ने कहा, देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, इसलिए सूर्य का हम पर ज्यादा अधिकार है। आप प्रतीक्षा करो ना, जब चंद्र वंश में जन्मेंगे तब आपका अधिकार हम पे ज्यादा रहेगा। तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु वो कब होगा? भगवान बोले, द्वापर में हम चंद्र वंश में जन्मेंगे। प्रभु, इतनी लंबी अवधि मैं ऐसी प्रतीक्षा कैसे करूंगा? तो भगवान ने कहा, देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, पर कोई हमको राम सिंह कह के नहीं बुलाएगा, सब हमें रामचंद्र कह के ही पुकारेंगे। मैं अपने नाम का आधार आपको दूंगा। चंद्रमा को ही नहीं, भगवान ने हम सबको अपने नाम का आधार दिया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल नाम का आधार, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। हम सबको नाम का आधार मिला है। भगवान का नाम जो अनन्य सुख देता है, अनन्य। बाबा कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि जब उनको पता चला और वो आनंद में विभोर हो गए। बहुत बहुत मिन्नतें की थी ब्रह्मा जी ने उनको, जब पृथ्वी में मृत्यु लोक में भेजा, वो राजी नहीं थे। सूर्यवंश का पुरोहित बनना आपको है वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी ने कहा था। पौरोहित्य कर्म कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म नहीं माना गया। किसी का श्राद्ध करवाओ, किसी का विवाह करवाओ, जन्म में मरण में स्वामी जो दान दे उसे स्वीकार करो। कोई
अच्छी बात नहीं है, क्यों मुझे आप इस प्रपंच में डाल रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि वशिष्ठ जी, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, जहां रघु, दिलीप, दशरथ और ऐसे ऐसे महाप्रतापी सम्राट होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप उस कुल के पुरोहित बनेंगे जिस कुल में भगवान स्वयं अवतरित होंगे, और आपको उनका नामकरण करने का सौभाग्य अर्जित होगा। आप जात कर्म संस्कार करेंगे। और आज गुरु वशिष्ठ की आंखों से अश्रुधारा, उनकी लंबी सी दाढ़ी में आंसू अटक गए हैं और हृदय आनंद से विभोर है, परिपूत है। और दशरथ ने देखा गुरु जी की ये दशा, समझ गए वो कि गुरुदेव बहुत आनंदित है और बहुत प्रसन्न है। नामकरण संस्कार भगवान का। और फिर सबसे पहले जिनका नाम रखा गया कौन है? इनके नाम अनेक अनूपा। कितने नाम हैं? सहस्त्रों नाम के जो स्वामी हैं, मैं कैसे नाम रखूं उनका? क्या नाम? जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक उपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक नायक श्याम। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक नायक विश्राम। राम विश्राम है, राम मंत्र है, राम यज्ञ है, राम सर्वस्व है, राम जीवन का प्रारंभ है और राम जीवन का लक्ष्य है। राम दुख दोपहरी में छाव सघन है। राम त्रसित त्रिशित चित्त के संताप को नष्ट करने वाली अगाध सुख राशि है राम। राम वो जिनका स्मरण करके ही परम विश्राम मिलता है। राम वो जो क्लांत जीव को परम विश्रांति का बोध कराते हैं। वो आनंद आनंद सुख धाम, सुख 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 के जो अगाध सागर है, करुणा के जो वरुणालय हैं, वे अखिल लोक जिनकी स्मृति मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से परम विश्राम पाता है। बहुत वर्षों पहले हम लोग सुनते थे, कभी कभी चीत्कार में राम, कभी कभी आह्लाद में राम, कभी कभी प्रसन्नता में राम। और प्रसव पीड़ा को झेलती हुई मां पकड़ लेती थी चारपाई की काठी को और फिर राम कह के अपनी संतानों को जन्म दे देती थी। प्रसव पीड़ा की असह्य पीड़ा को भी झेलने का अगर कोई मंत्र है तो वो राम नाम मंत्र है। जीवन के छोह को, मोह को, जीवन के संयोग और वियोग को समा लेने का चित्त में जो आधार है वो राम का नाम है। और भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और फिर शत्रु घन का नाम उन्होंने रखा, जाके सिमरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब शत्रु पहचानना भी तो जरूरी है ना, हमारे शत्रु कौन कौन से हैं, हमें नहीं पहचान लेना चाहिए? कौन कौन शत्रु हैं हमारे साथ रहते हैं, हमारे चित्त चेतना में समाये रहते हैं ये शत्रु। ईर्षा, इससे बढ़कर कोई शत्रु हो सकता है? क्रोध किसी दूसरे को तो बाद में जलाता है, पहले हमारी छाती को दग्ध कर देता है। इससे बढ़कर कोई हो सकता है शत्रु? हो सकता है? अज्ञानता हमारी शत्रु, जड़ता हमारी शत्रु, निरंकुश लालसाएं हमारी दुश्मन, और वासनाओं का अतिरेक, ये सब शत्रु हैं हमारे। और शत्रु दमन, शत्रु का जो दमन कर सके, अपने भीतर के रिपुओं का जो गला घोंट सके, वो शत्रुघ्न जी महाराज।
और लक्ष्मण जी का उन्होंने बड़े का नाम बाद में रखा, छोटे का नाम पहले रखा।